अज्ञान को मैंने पूछा कि अज्ञान किस कोटि में जा रहा है? तो अज्ञान तो जा रहा है अर्थाध्यास कोटि में। अज्ञान का भी ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक अलग है और अज्ञान का कार्य है ये द्वैत ज्ञान से समुच्चय अनुष्ठान का फल बताया गया। एक प्रकार से जो वेदांत को तात्पर्य विधया अपेक्षित है, निष्काम समुच्चय अनुष्ठान, और उसका फल होगा मल विक्षेप राहित्य। ये कर्म उपासना के समुच्चय अनुष्ठान का फल है। और सकाम होता है तो अविद्या अमृतं तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते में अमृत शब्द का अर्थ सायुज्य करना। अब भाष्य को देखिए। विद्यांच अतः के बाद वाला भाष्य है विद्यांचा विद्यांच, यह मूल मंत्र का प्रतीक है। इस मूल मंत्रस्थ विद्या शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने देवता ज्ञानम, और अविद्या शब्द का अर्थ कर दिया कर्मच। तो अविद्या तथा अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म, और विद्या यानी देवता ज्ञान, देवता ज्ञान यानी उपासना। और तद उभयम, ये जो द्वितीय पाद में तत् शब्द है और उभय शब्द है, ये दोनों मिलकर के परामर्शक होंगे विद्या और अविद्या शब्दित उपासना तथा कर्म के। उसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान की यह तद एतद उभयम सह यानी एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम वेद। तो यह यानी जो साधक तद एतद उभयम, तद एतद उभयम, इसमें तद एतद ये दोनों सर्वनाम और उभयम ये भी सर्वनाम है। तो ये जो है परामर्शक है तद एतद उभयम सर्वनाम किसके? विद्या अविद्या शब्दित कर्म उपासना के। इसलिए तद एतद उभयम का अर्थ निकलेगा कर्म उपासना और सह यानी साथ साथ समुचित अनुष्ठेय है, ऐसा समझता है। तो एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम, एक पुरुष एक साथ इन दोनों का अनुष्ठान कर सकता है, करने योग्य है एक पुरुष के द्वारा ये एक साथ। वेद मूल में है और वेद इस शब्द क्रिया का अर्थ करते हैं 1 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार। तो वेद ज्ञाने धातु है, इसलिए वेद का तो अर्थ निकलता जानाति। लेकिन इनको कर्म और उपासना को जानने मात्र से इन प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये तो अनुष्ठेय होने से इनका अनुष्ठान करना होता है, प्रयत्न से इनको निष्पन्न करना होता है। इसलिए वेद शब्द धातु का अर्थ यहाँ पर ज्ञान मात्र न लेकर के जानकर इन दोनों का स्वरूप कर्म उपासना का शास्त्र के अनुसार जान करके फिर अनुतिष्ठति, इतना अर्थ निकलेगा वेद का। इसलिए लिखा कि विदित्वा अनुतिष्ठति इत्यर्थ वेद का, कि विदित्वा यानी जानकर, अनुतिष्ठति
यानी अनुष्ठान करता है। प्रयत्न से फिर शास्त्र ने जैसा इनका स्वरूप बताया वैसा निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न करता है। तो वेद इस धातु का इतना अर्थ कैसे निकला? विदित्वा अनुतिष्ठति, यह अर्थ। तो इसमें हेतु बताया टिप्पणी में ही टिप्पणीकार ने कि तस्य एवं समुच्चय कारिणः इति उत्तरस्मात् भाष्यात्, ये पंचम्यंत है ना, हेतु है। किसमें? तो वेद इस क्रियापद का अर्थ विदित्वा अनुतिष्ठति ये करने में हेतु बताने वाला वाक्य है तस्य एवं समुच्चय कारिणः इति उत्तरस्मात् भाष्यात्। तस्य एवं समुच्चय कारिणः, तो समुच्चय अनुष्ठाता साधक को क्या फल मिलेगा समुच्चय अनुष्ठान का? तो फल बताया जा रहा है कि समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध, एक पुरुषार्थ है सकाम भाव से अनुष्ठित समुच्चय अनुष्ठान का एक पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है फल, और एक पुरुषार्थ यानी एक फल, एक फल के साथ संबंध होगा। कर्म उपासना ये दोनों प्रधान रूप से एक ही फल के संपादक बनेंगे, साधन बनेंगे। तो साधनत्वेन रूपेण एक पुरुषार्थ के साथ समुचित अनुष्ठित इन दोनों का संबंध बनेगा। अंगांगी भाव संबंध बन करके दोनों सीधे पुरुषार्थ के यानी फल के साधन बनेंगे, यानी दोनों में सम प्राधान्य होगा। एक गौण और एक मुख्य ऐसा नहीं होगा। कर्म उपासना ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? आपके सायुज्य को प्राप्त कराएंगे, हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कराएंगे। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्य एवं समुच्चय कारिणः, उत्तरार्ध का अवतरण भाष्य है एक प्रकार से। तो तस्य एवं समुच्चय कारिणः एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात् इति उच्यते, यानी उत्तरार्धेन उच्यते। इस 11वें मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी साधक को क्रमतः एक फल की प्राप्ति होती है। ये एक फल होगा। इसीलिए उत्तरार्ध में भी यद्यपि दो क्रियाएं हैं, दो फल जैसे दिख रहे हैं। एक तो मृत्यु का अतितरण क्रिया है और दूसरा अमृत तम अश्नुते में बताया गया असुव्याप्तो धातु का अर्थभूत व्याप्ति यानी प्राप्ति। ये तो इसमें दो क्रिया होने पर भी दो क्रिया का कर्ता अलग अलग दो नहीं है, एक है। ये त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके मूल में बताया गया। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? मृत्यु अतितरण क्रिया और दूसरी अमृत प्राप्ति क्रिया। तो इनमें से मृत्यु का अतितरण पहले होगा, पाप की निवृत्ति पहले होगी ना। ये नहीं कि सायुज्य पहले प्राप्त होगा और फिर पाप निवृत्त होगा।
पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी पाप निवृत्ति, मृत्यु शब्दित पाप की निवृत्ति। और उसका वाचक धातु है यहाँ पर त्रि धातु, कारण अर्थ में। तो समुच्चय कारिणः एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्याद इति उच्यते। तो आगे का भाष्य देखिए, अविद्यया यानी कर्मणा अग्निहोत्रादिना। तो अविद्या शब्द का अर्थ कर्म है, लेकिन स्वाभाविक कर्म नहीं, शास्त्रीय कर्म। ये शास्त्रीय कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म, इसलिए अग्निहोत्रादिना कर्मणा, ये अविद्यया शब्द का अर्थ कर दिया उत्तरार्ध में जो पहला पद है। और मृत्यु शब्द का अर्थ करते हैं स्वाभाविकम कर्म ज्ञानंच। तो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान यानी चिंतन। तो स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक ज्ञान, ये स्वाभाविकम विशेषण दोनों का है। कौन से दोनों का? कर्म का भी और ज्ञान का भी। तो स्वाभाविक जो कर्म, स्वाभाविक जो ज्ञान, ये मृत्यु शब्द का अर्थ है। मृत्यु शब्द वाच्यम यानी मृत्यु शब्द का वाच्य है यानी अर्थ है। वाच्य अर्थ है कौन? स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक ज्ञान, ये मृत्यु शब्द का अर्थ है। और ये उभयम तीर्थवा, तो तीर्थवा का अर्थ कर दिया अतिक्रम्य। अब त्वा के स्थान पर लेपादेश होता है। तीर्थवा का पर्यायवाचक शब्द बताया अतिक्रम्य। इसमें क्रमो पाद विक्षेपे धातु से उपसर्ग है कि नहीं? तो अति उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से वही त्वा प्रत्यय हुआ और उसके स्थान पर लेप आदेश होकर के अतिक्रम्य बना। इसलिए तीर्थवा का ही व्याख्यान है अतिक्रम्य।